फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू पक्ष इस मकबरे वाले स्थान को मंदिर बताते हुए पूजा की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मकबरा सैकड़ों वर्षों से है। इस विषय को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ के शहर काजी और मेरठ के नायब शहर काजी। सबसे पहले शहर काजी से बात कर लेते हैं। काजी साहब, आप क्या कहेंगे, फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे को लेकर विवाद शुरू हुआ है, 2-3 दिन से ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो ये फतेहपुर में हादसा पेश आया है और ये जो हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है और इससे जो है पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी गई है, ऐसा लगता है। और ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जो है एक मामला चल रहा है वोट्स को लेके, वोटों की चोरी को लेके। उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये मामला करा गया है और कई सौ साल पुराना मकबरा है। आज तक किसी ने नहीं सुना वहाँ पे विवाद है, कोई विवाद हुआ नहीं। मगर जैसा कि आपने देखा, कल वीडियो में आया, वहाँ का जो है एक जो बीजेपी के जो वहाँ के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनकी वीडियो आप सबने देखी कि वो किस तरह से एसएसपी को धमका रहे हैं और डीएम को धमका रहे हैं। और उन्होंने जो है कई सौ आदमियों को लेके वहाँ पे एक हमला किया और पुलिस जो है खड़ी सिर्फ देखती रही। पुलिस ने एक लाठी डंडा उठाने की भी जहमत नहीं करी वहाँ पे। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि सरकार ने जो है संभल की घटना को जो जस्टिफाई करती थी, वहाँ गोली चलाने को, बुलडोज़र चलाने को, कहाँ गई वो? क्या हुआ उसका? वहाँ तो उनसे लाठी भी नहीं उठी, डंडा भी नहीं उठा वहाँ पे जो है, और वहाँ पे आपने गोली चला दी। कहाँ गए वो बुलडोज़र जो योगी सरकार के बुलडोज़र थे? अब तक किसी घर पे बुलडोज़र क्यों नहीं चला? जिला अध्यक्ष जो बीजेपी का है, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसके घर क्यों नहीं ढाया गया? दंगा फैलाने वालों को जेल में क्यों नहीं डाला गया अब तक जो है? एनएसए क्यों नहीं लगाई गई उन पे सारी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये थोड़ी आप हल्की धाराएं लगाई उनके ना। एफआईआर की कॉपी एक अभी कुछ जो है कल को जो आई थी, वो आपने देखी? उसके अंदर इतनी हल्की एफआईआर, उसमें बाप के नाम तक नहीं है लोगों के। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इसमें गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और ये जो है समझ लीजिए आप 1992 वाला मामला दोहराने की कोशिश करी गई है। वही तरह के हालात बनाए गए हैं वहाँ पर जो है। फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करी गई है। देश का माहौल अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, मगर देश का माहौल ख़राब करने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया, जो बहुत ही शर्मनाक है। और हम सरकार से जो है गुजारिश करेंगे, इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, जिला अध्यक्ष को फ़ौरन जो है जेल में डाला जाए बीजेपी का जो है, और बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए फ़ौरन। हिंदू पक्ष का तो ये कहना है कि भाई जो उसका शेप है वो मंदिर जैसा है, उसमें त्रिशूल की आकृतियाँ भी हैं, उसमें तमाम अन्य बातें हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ आदमी देखने वाले को दिखता है। जहाँ देखोगे वहाँ यही चीज़ दिखने लगती है इन्हें। जब कोई मसला उठता है ऐसा, जहाँ सरकार गिरती है, वहाँ पे इन्हें त्रिशूल दिखने लगता है, मंदिर दिखने लगता है। तो ये सब चीज़ें समझ आने लगी हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, कोई हिंदू पक्ष नहीं वहाँ पर जो है। सरकार का कहना है कि भाई मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, 10 लोगों के खिलाफ ज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच होगी, कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। 400-500 लोग तो वहाँ खड़े दिख रहे हैं, 150 के खिलाफ अज्ञात का मुकदमा है। ये कैसे हो जाएगा? नामजद आपको पता ही नहीं है वहाँ पे। बड़ी ये तो उसकी सरकार के लिए बड़ी उसकी बात है, शर्म की बात है कि वो आदमी नहीं ढूंढ पा रही है। वो जो है उसे पता ही नहीं चल पा रहा कौन आदमी है, इतनी देर हो गई। और वो कार्रवाई क्यों नहीं करेगी जो संभल में जो करी और उसे उसने जस्टिफाई किया है? जो और जगह करती है उसे जस्टिफाई करती। क्या वो सिर्फ कार्रवाई मुसलमानों के लिए है? अगर ऐसा है तो सरकार बताए इस बात को जो है, ठीक है। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? उन पे एनएसए लगना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई जो करती है सरकार, हर जगह करती है, वो करना चाहिए। योगी जी को दिखाना चाहिए कि हाँ, वो कानून सबके लिए एक है। दंगा फैलाएगा उसके लिए सज़ा यही है। ऐसा आदमी है जो भी है, उसके खिलाफ भी सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल जो है। बुलडोजर उस पर भी चलना चाहिए। वो पार्टी का मामला नहीं है कि ये जो है क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे, ये जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई साहब, आप क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा मसला आप मानते हैं? क्योंकि फतेहपुर की घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में इस बात को लेकर के बहस हो रही है कि आखिर फतेहपुर में ये वाकया क्यों पेश आया। तो जो वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाया गया है, कब्रों को तोड़ा गया और मज़ार के ऊपर उन्होंने झंडा लगाया। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए। ये एक बहुत बड़ी और शर्मनाक अफसोसनाक वाक़या है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त ये लोग वहाँ पर सरपंदा पैदा कर रहे थे,
कि इन्होंने मकबरे के ऊपर अपना झंडा लगाया और उसको मंदिर करार दिया। पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस उसको देखती रही। अगर पुलिस की मौजूदगी में इस किस्म के वाक़यात होंगे तो हम समझते हैं ये बहुत गलत है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो एतबार है वो हुकूमत पर है, पुलिस पर है, और हुकूमत और पुलिस इन शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी तो ये मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम सब लोग एक साथ रहते हैं, कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कुछ शरपसंद आदमी, और बल्कि अफसोस की इस बात की कि हुकूमत की पार्टी के ही लोग, जो भाजपा के लोग हैं, वही इस किस्म की हरकत करके हिंदू मुसलमानों के अंदर आपस में नाइत्तेफाक पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। प्रशासन को लेकर के आप क्या कहेंगे? फतेहपुर का जो प्रशासन है, फतेहपुर के जो कप्तान हैं, फतेहपुर के जो जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनकी कितनी बड़ी भूमिका इस तरह के मामले में हो जाती है? जी, ऐसा है कि वहाँ जो कुछ वाक़या हुआ इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, हकीकत इसमें कोई दो राय नहीं। इसके ख़िलाफ़ हालांकि जो अपोजिशन पार्टियों ने आवाज़ें उठाई हैं और लखनऊ के अंदर जो ऐवान के अंदर भी इस बात को मसले को उठाया गया, तो इसके बाद अब जो इन लोगों ने गिरफ्तारियाँ की हैं वो सिर्फ 10 आदमी की गिरफ्तारी की और 150 आदमियों की नामालूम के नाम पर उनके नाम दिए गए हैं, जबकि कई हज़ार आदमी इकट्ठा होकर वहाँ पर उन्होंने हंगामा किया था। और आप 150 के कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पे हमको इस बात का अफसोस है कि उनको जो इंसाफ के साथ काम नहीं कर रहे। उन्होंने जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ख़ासतौर से भाजपा का जो जिलाध्यक्ष है जिसने खुलकर गुंडागर्दी करी है उसको भी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए थी। उन्होंने उसको रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, उसको छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। एडमिनिस्ट्रेशन पर सब कुछ मुनहसर करता है और एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर इस तरह की ढील देगा तो ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।